Hello student, in this class we will study about example number 5 of exercise 1.2 class 10th math NCERT. The question is, consider the number 4 power n where n is a natural number. Check whether there is any value of n for which 4 power n ends with digit 0. स्टूडेंट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 4 पावर n के लास्ट डिजिट में 0 आता है या नहीं, आपको इसे चेक करना है। 4 पावर n के लास्ट डिजिट में यानी एंड्स में 0 आता है या नहीं, आपको चेक करना है। तो स्टूडेंट, हम जानते हैं दुनिया का कोई भी नंबर है जिसके लास्ट डिजिट में अगर 0 आता है तो उसमें 5 का फैक्टर होता है। जैसे हम आपको बताएं, ये होगा, जैसे हमने एक 31 नंबर ले लिया, 30 नंबर का जब हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये होगा 2 × 3 × 5। आप स्टूडेंट इसमें देख सकते हो, इसमें 5 का मेंशन है। यानी दुनिया में जितने भी नंबर हैं और उस नंबर के लास्ट डिजिट में यानी एंड्स में 0 है, तो उसका जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसमें 5 का आना तय है, कंपलसरी है। जैसे और हम एक नंबर लेते हैं 100, ओके, 100 नंबर लेते हैं, इसके लास्ट जो डिजिट है, इसका जो लास्ट डिजिट है इसमें 0 है। अब इसका जब हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो इसमें भी 5 आएगा। जैसे हम करेंगे तो अगर 2 × 2 × 5 × 5, आप देख सकते हैं कि इसमें 5 आ रहा है। और ऐसे कोई भी नंबर ले लें, 70 ले लेते हैं हम, ओके, तो ये हो जाएगा 2 × 7 × 5 × 5। आप देख सकते हो कि इसमें 5 आना तय है। इसी तरह स्टूडेंट, जब हम 4 पावर n का हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसमें भी 5 का आना जरूरी है। तो 4 पावर n का जब हम करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 पावर n, जब हम इसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 2 का होल पावर n। यहाँ पर आप देख सकते हो स्टूडेंट, यहाँ तो 2 का तो मेंशन है लेकिन 5 का मेंशन बिल्कुल नहीं है। यहाँ 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है। मीन्स 4 पावर n जो होगा इसके लास्ट डिजिट में यानी एंड्स में 0 नहीं आएगा। और यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है n इज अ नेचुरल नंबर, n की वैल्यू नेचुरल नंबर होगी। मीन्स n की वैल्यू कुछ भी होगी, 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक होगी। तो यहाँ पर आप स्टूडेंट से देख सकते हो 4 पावर n है, n की वैल्यू अगर हम 1 पुट कर दें, n की वैल्यू अगर हम 1 पुट करेंगे तो ये 4 होगा, n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 4, 4 × 4 जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 16। ऐसे n की वैल्यू जब हम 3 पुट करेंगे तो 4 × 4 × 4, जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 हो जाएगा। आप देख सकते हो इसके लास्ट डिजिट में, इसके एंड्स में 0 नहीं आता है, ना यहाँ पर भी 0 आता है, ना यहाँ 0 आता है। ओके, तो हमारे ख्याल से आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे कि दुनिया में जितने भी नंबर हैं अगर उसके लास्ट डिजिट में आपको 0 चाहिए तो उसका जब हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो उसमें 5 का आना कंपलसरी है। तो 4 के पावर n के लास्ट डिजिट में 0 नहीं आ सकता है। इसी तरह ये क्वेश्चन को और तरीके से भी पूछ सकता है। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि शो दैट 4 पावर n कैन नॉट एंड्स विथ डिजिट 0, कि आप ये शो करिए कि 4 पावर n जो होता है वो उसके लास्ट डिजिट में 0 नहीं आता है। तो आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू कि इसमें अगर 4 पावर कोई भी नंबर है, अगर उसके नंबर में 0 आता है उसके लास्ट डिजिट में, तो इसमें 5 का फैक्टर होना चाहिए। तो इसी तरह ये जो क्वेश्चन है इसका भी सोल्यूशन इसी फॉर्म में हम लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, जो चीज़ हमने आपको समझाया है वही चीज़ थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखा गया है। इफ़ 4 पावर n एंड्स विथ डिजिट 0, अगर 4 पावर n जो है के लास्ट डिजिट में 0 आता है, देन इट मस्ट हैव 5 एज ए फैक्टर, तो इसमें 5 का आना कंपलसरी है, जैसा कि हमने आपको बताया। ओके, बट वी नो दैट ओनली प्राइम फैक्टर ऑफ 4n, लेकिन जब हम 4 पावर n का प्राइम फैक्टर करते हैं तो उसमें R2, सिर्फ उसमें 2 आता है, 5 नहीं आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके लास्ट डिजिट में 0 नहीं आएगा। तो वही चीज़ लिखे है हम। Also we know that from fundamental theorem of arithmetics, fundamental theorem of arithmetics क्या कहता है, ये चीज़ हमने आपको बताया। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स जब हम
जब मैं पढ़ा रहा था तो वो चीज़ बहुत अच्छे से मेंशन किया था। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच नंबर बी यूनिक। इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी नंबर, कंपोजिट नंबर का जब हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो वो यूनिक आता है। यूनिक मीन्स होता है जिसे बदला ना जा सके। ओके, तो 4 पावर n अगर दुनिया का कोई भी आदमी अगर इसको प्राइम फैक्टर करेगा तो 2 × 2 ही आएगा और अदर नंबर पॉसिबल नहीं है। मीन्स अगर कोई यहाँ पर 5 ज़बरदस्ती लाना चाहे तो ये पॉसिबल नहीं है। तो वही चीज़ ये कह रहा है कि 4 पावर n जो है इसका प्राइम फैक्टर वो यूनिक है। यूनिक मीन्स जिसे कोई बदल ना सके। तो 4 पावर n कैन नॉट एंड्स विथ डिजिट 0। तो 4 पावर n जो होगा उसके लास्ट डिजिट में यानी एंड्स में 0 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो है 5 का फैक्टर नहीं है। जिस नंबर में 5 का फैक्टर होता है उसके लास्ट डिजिट में 0 आता है। तो आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू कि आप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ओके स्टूडेंट, इसी तरह हम ये भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। शो दैट 21 पावर n कैन नॉट एंड्स विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n एंड शो दैट 6 पावर n कैन नॉट एंड्स विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का और इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन होगा सेम होगा, एकदम से सेम होगा। आपको चेंज सिर्फ करना है, जहां पर 4 पावर n है वहां पर 21 पावर n आप लिखोगे और उसका प्राइम फैक्टर करोगे तो देखोगे उसमें 2 नहीं आएगा। ओके, तो ये जो है इसके लास्ट डिजिट में 0 नहीं आ सकता। और इसी तरह ये भी क्वेश्चन है, जहां पर 4 पावर n है उसके प्लेस पर 6 पावर n रखोगे। जब 6 पावर n का प्राइम फैक्टर करोगे तो 2 × 3 आएगा और उसमें 5 का फैक्टर नहीं आता है। जिस नंबर में 5 का फैक्टर नहीं आता है उसके लास्ट डिजिट में 0 नहीं आएगा, जैसे कि हमने आपको बताया। ओके, तो बस सोल्यूशन एकदम सेम है। जहां 4 पावर n है वहां 21 पावर n लिख सकते हो या 6 पावर n रख सकते हो और बाकी सारा प्रोसीजर एकदम सेम है। तो आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू कि आप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ लिए होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।